शराब के नशे में प्रिंस खुद पर काबू खो बैठा और एक अजनबी लड़की को किस कर बैठा। सुबह होते ही उसने अपनी जेड पेंडेंट को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा उस सोती हुई लड़की के पास छोड़ आया और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। 5 साल बाद उस लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा छोटा था मगर अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। उधर महल में रानी माँ अपने बेटे की शादी और पोते की आस में परेशान थी, मगर प्रिंस के दिल में सिर्फ एक ही लड़की थी, वही 5 साल पुरानी मुलाकात। हर रात वो उसी जेड पेंडेंट को देखते हुए खो जाता। रानी माँ उसकी बेरुखी से परेशान थी। उधर वही बच्चा सड़क किनारे खड़ा लोगों को अपनी माँ के क्लिनिक की तरफ बुला रहा था। तभी रानी माँ वहाँ से गुजरी। उन्होंने बच्चे के चेहरे की ओर देखा और ठिठक गई। वो चेहरा बिल्कुल उनके बेटे जैसा था, जैसे बचपन में प्रिंस दिखता था। और जब उन्होंने उसके गले में जेड पेंडेंट देखा तो उन्हें यकीन हो गया। वो कुछ पूछने ही वाली थी, मगर बच्चा शर्माकर भागकर अपनी माँ के पास चला गया। उसके पीछे एक किताब गिर गई। रानी माँ ने वो किताब उठाई और तभी उन्हें चक्कर आया। होश में आई तो माँ बेटा जा चुके थे। रानी माँ ने तुरंत अपने बेटे को बुलवाया, उसे जेड पेंडेंट का टुकड़ा और वो किताब दी। प्रिंस ने जब किताब की हैंडराइटिंग देखी तो वो अपने जैसी लगी। उसे यकीन हो गया वो बच्चा उसी का बेटा है। उसी पल उसने पूरे शहर में माँ बेटे को ढूंढने का हुक्म दे दिया। उधर वो औरत परेशान थी क्योंकि उसके पास बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, मगर वो खुद एक बहुत ही हुनरमंद हकीम थी। अचानक उस औरत की नजर रानी माँ की एक घोषणा पर पड़ी। महल में नए डॉक्टर्स की जरूरत थी। उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। वो तुरंत अपने बेटे को साथ लेकर दरबार पहुंच गई। जल्दी में उसने बेटे से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी लौटती हूँ। बच्चा खाली बैठा था तो जमीन पर बैठकर कैलीग्राफी करने लगा। उसे क्या पता था, महल के नौकर उसकी राइटिंग देख चौंक गए थे। ये हैंडराइटिंग ठीक वैसी ही थी जैसी प्रिंस की बचपन में थी। इधर शक गहराने लगा तो उधर चालाक हाउसकीपर ने एक साजिश रच डाली। उसने चुपके से अपना हेयर ऑर्नामेंट निकाला और बच्चे के बैग में